हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और किसकी कितनी तैयारी हो गई है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और कौन से टॉपिक ऐसे हैं कि जिन पर मुझे आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो मैंने बुक स्टार्ट करी है होम मैनेजमेंट की, साथ में आपकी जो प्लेलिस्ट अलग से क्लास 9 की बुक चल रही है उसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि टाइम कम है और हमें ज़्यादा तैयारी करनी है तो हम दोनों चीज़ें साथ चल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है होम मैनेजमेंट का, तो अर्थ, परिभाषाएं और दर्शन हो चुका है। अब हम उसी में हम नेक्स्ट चैप्टर है परिवर्तन, भ्रांतियां, सुधार में बाधाएं, महत्व एवं प्रभावित करने वाले कारक। देखिए इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है हमारा कि हम एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी और नेट। तो हमें पता होना चाहिए कि सेकंड चैप्टर क्या है, उसमें किस तरह की क्या बात की गई है। तो मैंने इसको बहुत छोटा सा डिस्क्राइब कर दिया है। तो हम देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने शॉर्ट नोट तैयार कर दिए हैं। आई होप आपको सबको विजुअल होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। देखिए क्या है, गृह प्रबंध में परिवर्तन, भ्रांतियां, बाधाएं, महत्व कारक, चेंज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिकल्स टू द इम्प्रूवमेंट, इम्पोर्टेंस फैक्टर इफेक्टिंग होम मैनेजमेंट, इस बारे में बात की गई है, ठीक है। तो क्या होता है कि मैनेजमेंट एंड चेंज के बारे में बात की गई है। क्या है? क्रमबद्धता एवं परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है। क्या है? क्रमबद्धता और परिवर्तन एक जो है वो सामान्य प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके बाद में इसमें सभी के जो राइटर्स हैं, जो सब अपने अपनी उन्होंने अलग अलग तरह की जो है डेफिनेशंस दी हैं। तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जस्ट लाइक भ्रांतियों के बारे में बात की गई है। भ्रांतियाँ मीनिंग कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है कि व्यवस्था का अर्थ केवल कार्य संपादन ही नहीं है। जो पहली इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि मैनेजमेंट नॉट मेयर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। क्या बताया गया है, थोड़ा सा हम इसमें बुक में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये दे रखा है कि गृह व्यवस्था का अर्थ कार्य संपादन ही नहीं है, क्योंकि अधिकांश घरों में गृह व्यवस्था और कार्यकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। कि जैसे मम्मी लोग हों या पापा लोग हों, कि आपने देखा होगा कि एक ही होता है, या हमारी दादी हैं या घर में और भी कोई है, उनके ही अंडर मैनेजमेंट होती है। अतः कार्य के संपादन में व्यवस्थापन पहलू को निर्धारित करना एक विशेष कठिन कार्य हो जाता है। व्यवस्था का प्रशासनात्मक पहलू तब अधिक महत्वपूर्ण होता है जब एक व्यक्ति योजना बनाता है और उसको जो है ना दूसरा व्यक्ति उसे क्रियान्वित करता है। कि एक ने प्लानिंग करी और उसको जो फॉलो करेगा वो सेकंड पर्सन करेगा। कोई भी क्रिया व्यवस्थापन के अंतर्गत है या नहीं, इस बात से निर्धारित होता है कि उसे पूर्ण करने में कितने नए निर्णय, यहाँ बात की गई है कि कितने और नए निर्णयों की आवश्यकता हुई। गृह व्यवस्था का अर्थ केवल कार्य संपादन ही नहीं है, ठीक है। ये बताया गया है कि इसका संपादन ही नहीं है, मतलब कोई एक ही व्यक्ति होता है जो कार्यकर्ता होता है गृह व्यवस्था का। उसके बाद में कार्य संपादन में व्यवस्था का पहलू को निर्धारित करना विशेष कठिन कार्य है। प्रशासनात्मक पहलू अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और जब एक व्यक्ति योजना बनाता है और दूसरा उसको फॉलो करता है तो कुछ और नए हमें निर्णय की आवश्यकता हुई। तो गृह व्यवस्था का अर्थ केवल संपादन ही नहीं है। ये और भी डिटेल है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने जो हाईलाइटेड है पॉइंट वही आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद आ जाता है व्यवस्थापन समूह के नेता तक सीमित नहीं है।
मैनेजमेंट नॉट लिमिटेड टू लीडर ऑफ ए ग्रुप। क्या बात की गई कि गृह व्यवस्था से संबंधित अन्य भ्रांतियां ये भी है कि प्रत्येक परिवार, जो हमारी एक फैमिली है, प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो व्यवस्थापक होता है। इससे ये एक गलत धारणा उत्पन्न होती है कि इस व्यक्ति के पास बहुत अधिक शक्ति है और ये समूह के अन्य व्यक्तियों की भी व्यवस्था करता है, कि मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है और ये और भी जो हमारे घर में मेंबर हैं उनकी भी व्यवस्था करता है। इस तरह से बात की गई है। गृह व्यवस्था की परिभाषा दर्शाती है कि एक व्यक्ति साधनों की व्यवस्था करता है, ना कि व्यक्तियों की। क्या करता है कि जो रिसोर्सेज है उसकी जो है अरेंजमेंट करता है, ना कि व्यक्तियों की। यदि भी ये सत्य है कि घर में सामान्यतः एक नेता होता है, सभी परिवार के सदस्य जो पर्याप्त वृद्ध होते हैं, यानी कि दादी हैं, दादा हैं, इस तरह से कोई जो आपके घर में मम्मी पापा जो भी बड़े हैं, निर्णय लेते हैं और गृह व्यवस्था में भाग लेते हैं। ये केवल सामूहिक साधनों और सामूहिक लक्ष्यों के संबंध में चुनाव करने में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसे भी साधन होते हैं जिसके लिए वह अकेला उत्तरदायी होता है। ठीक है, उसको अपने सेल्फ के लिए होता है। परिवार में नेता समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास भ्रांति के बारे में बात आई। गुड मैनेजर्स नॉट बॉर्न बट ट्रेंड। अच्छे व्यवस्थापक जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि गृह व्यवस्था के संबंध में तीसरी भ्रांति है कि अच्छे व्यवस्थापक जन्म से होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। ये एक मिथ बताया गया है। इस शताब्दी में पूर्व तक ये प्रश्न था कि व्यवस्थापन पढ़ाया जाए या नहीं, जो मैनेजमेंट है उसे जो है वो पढ़ाया जाए या नहीं। वर्तमान में अध्ययन की एक शाखा बन गई है। निम्नलिखित संदर्भ में डॉक्टर गिलबर्ट 1914 में लिखा, ये दर्शाती है कि व्यवस्थापन का विज्ञान उस समय भी पर्याप्त प्रचलन में था। ठीक है, उस टाइम पे भी था। ये 1914 की बात की गई है। ये एक संदेह था कि व्यवस्थापन को अवलोकन द्वारा पढ़ाया जाए या प्रशिक्षण द्वारा। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बनता था कि क्या अवलोकन द्वारा या प्रशिक्षण द्वारा। कुछ अध्यापक इस संभावना में विश्वास करते कि व्यवस्थापन विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाए। अधिकांश व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थापन कला समझा जाता था। कुछ व्यक्ति द्वारा इसे भगवान द्वारा उपहार माना जाता है, जैसे कि कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट है। ये एक सामान्य विश्वास है कि व्यक्ति व्यवस्थापन को केवल कार्य करके ही सीख सकता है या अन्य व्यवस्थापक कार्य को देखकर सीख सकते हैं। कि मतलब हम देखकर सीख सकते हैं या करके सीख सकते हैं। व्यवस्थापक के कार्य को देखने से व्यवस्थापन सीखने में हेल्प मिल जाती है। मान लीजिए हम घर का एग्जांपल ले लेते हैं कि मम्मी लोग को अगर कुछ किचन में कर रही हैं, अगर हम उनको देख लेते हैं तो मे बी हमें हेल्प मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। पर कोई भी ऐसा व्यक्ति इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो कि इस कार्य में उत्सुकता ना रखे। अगर आपके मन में ही नहीं है कि आप उसको जाने तो आप उसको कैसे कर पाएंगे। यहाँ इस तरह की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको इसकी डिटेल और पढ़नी है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट नॉट एंड इटसेल्फ, कि व्यवस्थापन स्वयं में अंत नहीं है। गृह व्यवस्था के संबंध में अन्य भ्रांतियां इसलिए होती हैं कि कुछ परिवार स्वयं व्यवस्था को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं, वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। ये परिवार देखने में असफल हो जाते हैं। व्यवस्थापन स्वयं में अंत नहीं वरन ये एक पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की विधि है। कि अंत नहीं है, हमारे जो परिवार के गोल हैं उनको जो है हम अचीव करने की एक जो है ये प्रोसेस है। यदि कोई व्यक्ति इस भय से टेबल पे रखी पुस्तक नहीं उठाता कि टेबल अव्यवस्थित हो जाएगी, तो ये व्यवस्थापन के बारे में एक भ्रांति है। कि अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे जस्ट लाइक की बुक है, अगर हम इसको उठाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, या ये पेन यहाँ पर रखा हुआ है हम ये हटाएंगे और ये तो सब कुछ जो है अव्यवस्थित हो जाएगा, तो ऐसा ये एक भ्रांति है। कुछ व्यक्ति ये अनुभव करते हैं कि यदि वह अपने व्यवस्थापन में सुधार की कोशिश करेंगे तो वह बहुत दक्ष और यांत्रिक हो जाएंगे। इनसे उनके जीवन का आनंद छिन जाएगा या फिर से व्यवस्था की परिभाषा का अध्ययन करना आवश्यक होता है। व्यवस्थापन आधारभूत उद्देश्य पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। जो हमारे जो पारिवारिक गोल्स हैं उनकी प्राप्ति है। लक्ष्यों के चुनाव को दक्षता
पूरे परिवार पर प्रभाव डालती है। जो लक्ष्य के चुनाव की दक्षता पूरे परिवार पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट इसी का भ्रांति का लास्ट टॉपिक, पारिवारिक लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था द्वारा नहीं, ठीक है, फैमिली गोल्स नॉट डिक्टेटेड बाय मैनेजमेंट। इसके बारे में क्या बताया गया है कि गृह व्यवस्था की अंतिम भ्रांति यह है कि अधिकांश परिवार द्वारा यह माना जाता है कि व्यवस्था द्वारा उनके लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। ये भ्रांति उपयोगी उद्देश्यों को दर्शाती है कि लक्ष्यों का सावधानी पूर्वक चयन करना ही महत्वपूर्ण है या शायद अधिक महत्वपूर्ण है जितना कि उस समय चयन किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके, जो हमारे मेथड्स हैं सावधानी पूर्वक चयन करना, कि हम इस गोल को करने के लिए किस तरह के हम तरीकों को यूज़ करेंगे, इस बारे में बात हो रही है। व्यक्ति में ये जानने की उत्सुकता होनी चाहिए कि उसे क्या चयन करना है, कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसे क्या करना है। लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रेणी होती है जिनके किसी व्यक्ति परिवार द्वारा चयन किया जाता है, ठीक है। अब हाँ, इन्होंने बेस्टन ने बताया है कि लक्ष्य व्यक्ति और परिवार की इच्छा के अनुसार और उनके वैध समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। इस सब का समान महत्व नहीं होता है, ये सब इक्वल नहीं होते हैं। तो ये इनका जो है अपनी थॉट है। तो ये हमारी हो गई भ्रांतियाँ जो हमने बता दी। देखिए, हमें जब हम एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ भी जाता है टीजीटी में न सही, पीजीटी में न सही, नेट में, क्योंकि नेट में असर्शन रीज़न में मालूम कर लिया जाता है, तो इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। तो देखिए, व्यवस्था का अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, कि व्यवस्था का अर्थ केवल कार्य संपादन नहीं है, यह हमने देख लिया है। उसके बाद में व्यवस्था समूह के नेता तक सीमित नहीं है। अच्छे व्यवस्था जन्म से नहीं प्रशिक्षण द्वारा किए जाते हैं, कि गॉड गिफ्ट ही नहीं, हम उनको ट्रेन करके भी एक अच्छा जो है वो प्रशिक्षित करके एक अच्छी जो है वो मैनेजर्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कि व्यवस्थापन स्वयं में अंत तक नहीं है। नेक्स्ट है कि पारिवारिक लक्ष्य का निर्धारण व्यवस्था द्वारा नहीं है, यह हमने देख लिया। उसके बाद में आ जाती है बाधाओं में क्या होता है कि जो ऑब्स्टिकल्स होती है कि अधिकांश परिवार व्यवस्था की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होते हैं, मतलब वो नॉट अवेयर होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, कौन से स्टेप है, स्टेप्स के बारे में जानकारी उनको नहीं होती है, ठीक है, किस तरह का कब करना है। आप वीडियो लंबी हो जाएगी, चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अधिकांश परिवार सभी संभावित साधनों से जो है अनभिज्ञ होते हैं, यानी कि फैमिली नॉट अवेयर टू ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज। कभी कभार परिवार उनके पास उपलब्ध साधनों की कुछ पूर्ति या किस्मों से जो है वो अवेयर ही नहीं होते हैं, विशेषकर कम स्थिर या कम स्पष्ट साधनों के बारे में। उदाहरण के लिए श्रीमती आ घर से बाहर कार्य करती, किंतु समस्या थी कि उनकी 2 साल की बच्ची है उसे कहाँ छोड़ें, किंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि घर के पास एक जो है वो नर्सरी है, मतलब एक इस तरह का कोई संस्था चलती है जहाँ पे आप छोटे बच्चों को छोड़ सकते हैं और आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, तो ये चीज़ के बारे में बात की गई है। व्यवस्था लक्ष्यों से संबंधित नहीं होती है। कई परिवार उनकी व्यवस्था के पारिवारिक परिणाम को पारिवारिक लक्ष्यों के प्रकाश में मूल्यांकन करने में असफल होते हैं, इसलिए वे अपने पिछले अनुभव का उपयोग भविष्य की उत्तम व्यवस्था हेतु नहीं कर पाते। मतलब पूर्व की जो हमारी कमियां हैं उनको हम सोच समझ के आगे आने वाले जो है लाइफ के लिए, हम आगे फ्यूचर के लिए सोचना। उसके बाद में आ जाता है व्यवस्थापन समस्या हेतु तैयार समाधानों की इच्छा। व्यवस्था के सुधार को अगली बाधा है कि अधिकांश परिवार ऐसे विशेषज्ञ की इच्छा रखते हैं कि जो उनकी समस्याओं को तैयार समाधान दे सके, अपेक्षाकृत इसके कि उनकी समस्या हल करने हेतु निर्देशों का उपयोग किया जाए। चूँकि कोई भी 2 परिवार उनके लक्ष्य साधनों की दृष्टि से समान नहीं हो सकते हैं, इस बारे में बात की गई है। लास्ट है लैक ऑफ नीडेड इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरल डिस्कशन। व्यवस्थापन संबंधी निर्णय हेतु आवश्यकताओं का अभाव।
जस्ट लाइक व्यवस्थापन के सुधार की अन्य बाधा है कि समस्या की जटिलता के कारण उन्हें हल करने के लिए कई प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ विशेषज्ञ सहायता कर सकते हैं, कुछ पुस्तकों की सहायता कर सकती हैं जिसमें सूचनाएं दी जाती हैं। ज्ञान सिद्धांत व्यवस्थापन समस्या हल सहायक होते हैं। कुछ सिद्धांत अवलोकन और अनुभव मान्यताओं पर आधारित होते हैं। तो ये हमारी हो गई बाधाएं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट है महत्व, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा तत्व। तत्व में हमारे पास आते हैं फैमिली कॉम्पोजिशन, ठीक है, कि फैमिली कॉम्पोजिशन में कि जैसे विवाह दंपति, वैवाहिक जो नए दंपति होते हैं उनके बारे में, ठीक है, बच्चों के बारे में, पूर्व स्कूल की व्यवस्था के बारे में, ठीक है, स्कूल के बच्चों के साथ परिवार, सबसे बड़े बच्चे की उम्र में देखा गया, फिर किशोर अवस्था के बच्चों के बारे में, बच्चों के घर छोड़ने से बारे में, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं जो कि 3 होती हैं, कि प्रारंभिक, फिर जो है वो विस्तार हो जाता है, फिर संकुचित, इस तरह से देखिए यहाँ पे फिर प्रौढ़ावस्था, उसके परिवार के वृद्ध सदस्य की सेवानिवृत्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास फैमिली साइज। फैमिली साइज के बारे में किस तरह का फैमिली है, जॉइंट फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है, उस तरह से। उसके बाद में हमारा हेल्थ, पर्सनैलिटी, जैसे शारीरिक, सुरक्षात्मक, प्यार और स्नेहात्मक, सम्मानपूर्ण और आत्मस्वीकृति के बारे में बात की गई है। एजुकेशन के बारे में है, और ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, परिवार के महत्व की तुलना में व्यवसाय की तुलनात्मक महत्व, व्यावसायिक पारिवारिक उत्तरदायित्व का प्रभुत्वता का अंश, व्यवसाय परिवार की सेटिंग और ओवरराइड का अंश, सोशल पोजीशन और लोकेशन, नगरीय, उपनगरीय, ग्रामीण क्षेत्र, स्थिति, स्तर, कार्य संपादन, समय, व्यय, अनुसूची, सामुदायिक सहभागिता का प्रभाव डालती है, तो इस बारे में बताया गया है। तो और नेक्स्ट है हमारा लास्ट आवास। आवास के बारे में बात किया गया है, और पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं जो कि यहाँ पे हैं। पूर्ण स्कूल बच्चों का परिवार, स्कूल के बच्चों के साथ परिवार, सेवानिवृत्ति पति के साथ परिवार जिसमें कोई बच्चा ना हो, जब लास्ट में जब हमारे बच्चे सेटल हो जाते हैं और जो अकेले रह जाते हैं, उस बारे में बात की गई है। प्राथमिक आवासीय मूल्य, परिवार के पूर्ण रूप में, व्यक्तिगत एकांतता और सदस्यों में समानता, पालकों के व्यक्तित्व और सामाजिक पूर्वानुकीकरण। तो ये हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है, और आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, और जिनके पास बुक है वो अब उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और ये यहाँ पर जैसे गृह व्यवस्था एक साध्यमाते साधन नहीं है, नहीं, ये दोनों हैं, ये असत्य हैं। अच्छे व्यवसायक जनते ही उत्पन्न होते हैं, नहीं, हम उसको ट्रेन करके बना सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, आपने देखा होगा अपने अपने फील्ड में महारथी होते हैं, तो क्या वो बाय बॉर्न होते हैं? नहीं, उनको हम वो पढ़ते हैं, वो टाइम देते हैं, और एक अच्छे धावक के रूप में निकल कर आते हैं, एक अच्छे रिप्रेजेंटर के तौर पे निकल कर आते हैं, ठीक है। अच्छे व्यवस्थापक जन से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है, हो गया। व्यवस्था का तात्पर्य कार्य संपादन से नहीं है, नहीं, असत्य है। व्यवसायिक समूह के नेता तक ही सीमित नहीं होता, ये सत्य है। व्यवस्थापन स्वयं में अंत नहीं होता, नहीं, गलत है। परिवर्तन व्यवस्थापन का हृदय है, सत्य है। और ये और भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, और ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे 2 चैप्टर हो गए। अब हम 3rd चैप्टर में आएंगे, जहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सबसे पहले, जो कि होम मैनेजमेंट का, जहाँ से स्टार्टिंग माना जाता है कि आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, एवल्यूएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। आपको मेरी वीडियो क्या हेल्प कर रही है ज़रूर बताइए, या मुझे इसमें आपको किस तरह से और चेंज करना है आप ज़रूर मुझे बताइए। देखिए आपका कमेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी हेल्प करना कि आपको आसान हो जाए, ये मेरी जो है इच्छा है। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने मेरी जो दूसरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बेसिक से चल रही है, हम क्लास 6 से कवर करना स्टार्ट किया है, वो उससे ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि वो हमें बहुत हेल्प करेगी आगे एग्ज़ाम में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।